जलधरणं शङ्खपुरभासुकरणं कृष्णास्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। किसी को कोई सेवा हो जाए और उसमें चीज चले तो उसको आदमी निष्ठा करने पर भी भुला नहीं सकता। इसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भगवान को प्राप्त करने के लिए एक प्रकार की पीड़ा उत्पन्न हुआ करती है। तो हम लोगों को नहीं है, इसलिए हमें उसका ज्ञान नहीं है। तब एक प्रकार की ऐसी तीस हृदय में उठती है जो सदा सर्वदा बनी रहती है। उससे उसको बुलाना सहज नहीं होता, बुलाए नहीं जा सकते। तो साधना में सर्वोच्च स्थिति मानी गई है जब भगवान को प्राप्त करने के लिए हृदय में इस प्रकार की अत्यंत व्याकुलता उत्पन्न हो जाए, एक पीड़ा उत्पन्न हो जाए। हम लोग हृदय में पीड़ा बहुत है, और वो पीड़ा एक विषय में नहीं है, बिखरी हुई है और नित्य रहती है। विषयों की पीड़ा, संसार के प्राणी पदार्थों को प्राप्त करने और रखने की पीड़ा, इन सबके हृदय है। इसलिए उसकी जो गाढ़ता है उसका पता नहीं लगता। यही पीड़ा संसार में भी जब किसी एक विषय में आकर केंद्रित हो जाती है तो बहुत व्याकुल करती है। किसी किसी में होती है किसी एक विषय में, और यही पीड़ा जब संसार के प्राणी पदार्थों में से निकलकर भगवान के लिए हो जाती है, उस समय वो सर्व त्याग जिसको कहते हैं वो करना नहीं पड़ता, अपने आप होता है। तो भगवान के लिए होने वाला सर्व त्याग, जिस त्याग में आयास होता है, कुछ परिश्रम होता है, या जिस त्याग में त्याग का अभिमान होता है, वो त्याग नहीं होता। जो त्याग करना पड़ता है परिश्रम करके, बुद्धिमानी लगाकर, और जिस त्याग के करने पर मन में गौरव होता है कि हमने बड़ा त्याग कर दिया, वो त्याग वास्तविक त्याग नहीं होता। वास्तविक त्याग सहज होता है, स्वाभाविक होता है। उस त्याग में गौरव बुद्धि होती है और न उस त्याग में
भी कोई प्रयास होता है। तो भगवान के लिए चित्त में पीड़ा उत्पन्न होने पर जगत के प्राणी पदार्थों का मन से परित्याग अपने आप हो जाता है। तो त्याग करना नहीं पड़ता। उस त्याग में कोई पैसे नहीं होता। तो एक ऐसी अवस्था प्राणी में होती है, साधन की उच्च अवस्था, जिसमें निरंतर चित्त में एक भगवान के वियोग की विकलता, भगवान के न मिलने का उद्वेग, एक ऐसी पीड़ा जिस पीड़ा का हम वाणी से कोई भी वर्णन नहीं कर सकते और बिना इस पीड़ा के उसका अनुमान नहीं कर सकते। परंतु लोग दृष्टि में ऐसा समझाते हैं कि भाई जैसे कि किसी आदमी को धन की बड़ी आवश्यकता हो और साथ ही धन का लोभ भी, ऐसे लोभी आदमी का प्यारा धन जब कहीं चला जाए या न मिले तो उससे जिस धन की व्याकुलता होती है, किसी माता का इकलौता पुत्र जिस पुत्र में उसका सारा स्नेह केंद्रित होता है, वो पुत्र कहीं मरने लगे या मर जाए, जिस संभ्रांत उसकी प्रतिष्ठा इज्जत जो उसको प्राण से अधिक प्रिय होती है, वो जब जाने लगती है, जाती है, तो उसे जैसी पीड़ा होती है। कान प्यार जिम्मेदाम रघुनाथ निरंतर प्रिय नागो मुझे राम। जैसे डूबने लगे आदमी और उसको जैसी पीड़ा होती है निकलने के लिए, इस उदाहरण है। कोई ऐसी पीड़ा वो होती हो, इसकी कोई तुलना नहीं है, पर परम पीड़ा, परम दुख, परम संताप, तद विस्मरण परम व्याकुलता। ऐसा कहा कि भगवान की विस्मृति में जिसको परम व्याकुलता होती है, वो उसकी स्मृति है। जो स्मृति इतना सुख पैदा करे कि क्षण भर के लिए भी जिसका स्मृति का वियोग अत्यंत व्याकुलता पैदा करने वाला हो जाए, तो विस्मृति नहीं होती। तो ये भगवान का जो अखंड स्मरण होता है, ये इस पीड़ा से होता है। तो ये पीड़ा साधना की बड़ी ऊंची स्थिति है। जब सारी दूसरी पीड़ाएं इसलिए पीड़ा में समा जाए और ये एक पीड़ा जीवन को उत्पीड़ित करती रहे। कई बार भेद है, जितनी भी जागतिक पीड़ा है उसके साथ इस पीड़ा की तुलना नहीं होती। क्यों नहीं होती? बड़ी सुंदर इसमें बात है। जागतिक वस्तुओं की पीड़ा में जगत की स्मृति होती है, जगत के पदार्थों की याद आती है, और भगवान के लिए होने वाली पीड़ा में भगवान की स्मृति होती है। भगवान आनंदमय है और जगत दुखमय है। बड़ा अंतर है। जगत दुखमय है और भगवान आनंदमय है। जगत आनंदमय नहीं है, जगत दुखमय है और भगवान आनंदमय है। ये आप एक मनोवैज्ञानिक तत्व है ये कि जिस विषय की मनुष्य को स्मृति होगी उसी प्रकार के का मन बन जाएगा। धन की स्मृति करें, किसी प्यारे पदार्थ की स्मृति करें, मन में जिसकी दुर्भाव हो वो किसी स्त्री की स्मृति करें, जिस प्रकार की स्मृति होगी जागतिक पदार्थों की स्मृति में जगत के पदार्थों को याद करने
वाले नहीं, ये जगत के प्राणी पदार्थ हैं। तो जगत के प्राणी पदार्थों का स्मरण आते ही उसके साथ साथ दुख का स्मरण आएगा कि कहीं चली न जाए, नष्ट न हो जाए। और भगवान का स्मरण आते ही भगवान का जो अखंड सुखमय स्वरूप है उसकी स्मृति होगी। तो भगवान का स्मरण दुखों का नाश करने वाला और जगत का स्मरण दुखों को उत्पन्न करने वाला एक बात। दूसरी बात, भगवान के स्मरण से पाप का नाश होगा। बुद्धि में यदि अंदर कहीं आसक्ति कामना आदि पैदा भी होंगे तो भगवान में होंगे। और जगत के प्राणी पदार्थों की स्मृति से जगत में आसक्ति कामना पैदा होगी, तो इससे पाप और दुख बढ़ेंगे और उससे सुख और पाप नाश होगा, स्वाभाविक। तो इसलिए भगवान की स्मृति ये परम लाभ है, इससे बढ़कर कोई दूसरा लाभ नहीं। तो भगवान की स्मृति अखंड जब तक न हो तब तक क्या करे कि भगवान में सुख है, भगवान में ही सारा सौभाग्य है, भगवान की स्मृति ही परम पुण्य है, भगवान का स्मरण ही जीवन का एकमात्र चरम और परम उद्देश्य है। इस प्रकार मन को बार बार समझाते हुए भगवान की स्मृति में लगावे। भगवान की स्मृति में जो मन लगेगा तो जगत की वस्तुओं की स्मृति घटेगी। अगर नहीं घटती हो तो समझना चाहिए कि भगवान की स्मृति में मन लगा नहीं है। एक चीज हम किसी में भरेंगे दूसरी निकलेगी उसमें से, दोनों चीजें रहेगी। जितनी वो अधिक बढ़ेगी उतनी वो अधिक निकलेगी। तो भगवान की स्मृति जितनी अधिक होगी जगत की स्मृति उतनी कम होने लगेगी। और एक बात है, बड़ी सुंदर बात है कि भगवान की स्मृति अंतःकरण को शुद्ध करने वाली है, इसलिए तो जगत की पाप स्मृति को बढ़ाने वाली होगी। अंतःकरण की शुद्धि का अर्थ ही है कि अंतःकरण में जो मलिन भाव है, अंतःकरण में जो बुरे विचार, गंदे विचार आते हैं, ये सब न रहे तो अंतःकरण शुद्ध हो गया। मन में गंदगी न भरे तो शुद्धि हो गई। तो मन की गंदगी का नाश करने वाली है भगवान की पुण्य स्मृति। जैसे प्रकाश से अंधकार का नाश होता है, जैसे आग सारे पूरे करकट को जला देती है, इसी प्रकार से भगवान की जो पवित्र स्मृति है ये सारे पूरे करकट को, सारी गंदगी को नष्ट कर देती, जला देती है। तो भगवान की स्मृति अंतःकरण की शुद्धि में सहायक है और अंतःकरण की शुद्धि से स्मृति अधिक होगी तो एक दूसरे को बढ़ाने वाला बन जाएगा। भगवान का स्मरण अंतःकरण को शुद्ध करेगा और अंतःकरण का शुद्ध होना भगवान के स्मरण में सहायता देगा। तो उत्तरोत्तर ये चीज बढ़ती रहेगी। परंतु इसमें एक ही बात है, वो बात है कि ये चीज दिखाने के लिए नहीं होनी चाहिए, सच्ची होनी चाहिए। थोड़ी हो, सच्ची होगी तो जीवन में उतरेगी। जीवन में उतरी हुई चीज का नाम सच्चाई है। और केवल बाहर कहने के लिए होगी तो काम नहीं होगा। तो सच्चे मन से स्मरण में लगे, ऐसा अभ्यास करे, मन को समझावे। दूसरी बात, स्मरण कैसे हो? तो भगवान के गुण महात्मा संपूर्ण माधुर्य का स्मरण जो है, ये विचार है, ये स्मरण कराना चाहिए। तो साथ साथ भगवत कृपा का आश्रय करें। भगवान की कृपा में वो बल है जो बल कहीं पर और नहीं है। और जहाँ भगवान की कृपा शक्ति काम करती है वहाँ सारी दूसरी शक्तियाँ भगवान की उसके अनुगत होकर उसमें सहायता करती है। कृपा शक्ति भगवान की प्रधान शक्तियों में है। जितनी और शक्तियाँ हैं वो सब उसके पीछे चलती हैं, क्योंकि भगवान का श्री विग्रह कृपा से बना हुआ है। प्रभु मूर्ति कृपा वही है। कृपा के लिए भगवान का विग्रह है, नहीं तो भगवान के विग्रह की आवश्यकता नहीं। तो
भगवान की जो कृपा शक्ति है वो सारी शक्तियों से ऊपर है। तो कृपा शक्ति जहाँ पर काम करती है वहाँ सारी शक्तियाँ उसके अनुगत होकर काम करने लगती हैं। तो भगवान की कृपा का भरोसा करे तो सारे दुख निकल जाए। मत प्रसादा तदिशसि सर्व दुर्गा। भगवान ने कहा कि मेरी कृपा से तुम सारे दुखों को लांघ जाओगे। तो भाई भगवान की कृपा कैसे हो? भगवान की कृपा होती नहीं, वो तो है, उस पर विश्वास करना है। जो कृपा कहीं हो कहीं न हो वो कृपा कैसी? जैसे सूर्य का प्रकाश एक सा है, सबके लिए एक सा है, उसी प्रकार भगवान की कृपा सबके लिए एक सी है। परंतु जो आदमी घर के बाहर और भीतर दीवार पर काली पूतरे अलकतरा लगा ले, काले पर्दे लगा ले, किवाड़ बंद कर ले, तो सूर्य का प्रकाश उसको प्रकाश दान देने में समर्थ तत्पर होते हुए जैसे वो प्रकाश से वंचित रहता है, इसी प्रकार कृपा सब पर है ही, हम पर है ही, अनंत है, अपार है और समान है। ये होते हुए भी यदि हम उस कृपा पर विश्वास न करें तो हम वंचित रह जाते हैं। तो कृपा कहीं से लानी नहीं पड़ती। कृपा पहले नहीं थी, अब हुई, ये बात नहीं। भगवान घोषणा करते हैं स्वर्गम से हो जा रहा। सारे प्राणियों के वो स्वर्ग है, बिना कारण ही प्रेम करने वाले, ये उनका स्वभाव है, ये उनका स्वरूप है। तो मूर्ति कृपामयी है, इसलिए उनकी कृपा हम पर कब होगी ये मानना ही भूल है। उनकी तो कृपा है ही, पहले भी थी, अब भी है, इसके बाद भी रहेगी। उस कृपा में अंतर ही पाएगा। हम विश्वास करें कि हम पर बड़ी कृपा है। रात दिन आप विश्वास करिए, करके देखिए, बार बार ये विश्वास करिए, मन में दृढ़ता ये लाइए कि भगवान के अंदर बड़ी कृपा है। हम भगवान की कृपा के समुद्र में डूबे हुए हैं। हमारे चारों ओर आगे पीछे आस पास ऊपर नीचे केवल भगवान की कृपा ही कृपा है। वो कृपा हमारी रक्षा करती है, वो कृपा हमारी देख रेख करती है, वो कृपा हमारे योगक्षेम का वहन करती है। तो आपको ठीक अनुभव होने लगेगा कि कृपा है, तो कृपा सारे काम कर रही है। तो भगवान की कृपा को न मानना ही, न देखना ही, न अनुभव करना ही, कृपा से वंचित रहना है। भगवान की कृपा तो थी ही, भगवान की कृपा है ही, भगवान की कृपा रहती ही है, रहेगी। तो भगवान का स्मरण नित्य होता रहे, इसके लिए भगवान के जो निर्मल गुणगण है, बड़ी पवित्र, भगवान का सौंदर्य, माधुर्य, ऐश्वर्य, भगवान की दया, भगवान की करुणा, भगवान का प्रेम, भगवान का सौहार्द, इन सब का स्मरण करके उस सब पर विचार करके भगवान का स्मरण करेंगे। भगवान का स्मरण ही परम सौभाग्य, भगवान का स्मरण ही परम पुण्य, भगवान का स्मरण ही परम बुद्धिमत्ता, भगवान का स्मरण ही परम संपत्ति। इस प्रकार से भगवान के स्मरण को सर्वोपरि परम लाभ मानकर उस पर विचार करिए, तो जो परम लाभ की वस्तु होगी उसकी स्मृति होगी अपने आप। दूसरी बात, स्मृति के लिए भगवान की कृपा का आश्रय कीजिए और कृपा का आश्रय करके भगवान की कृपा से कोई याचना कीजिए। कृपा दीजिए, तुम इस प्रकार का हमारे मन को बना दो जिससे क्षण भर के लिए भी भगवान को ये मन न भूले। आप विश्वास करिए, भगवान की कृपा असंभव को संभव कर देती है। भगवान की कृपा का बल कोई आंक नहीं सकता। भगवान की कृपा से सारे दुख कर जाते हैं, भगवान की कृपा से सारी सफलता अपने आप प्राप्त होती है। तो भगवान की कृपा पर विश्वास, भगवान की कृपा का आश्रय
दूत हो रही। सकल अंग पद दुखनाथ मुख नामक योथ नहीं है तुलसी प्रति संयोग प्रभु मूर्त कृपा में। गुजराती ने कहा कि महाराज क्या बताएं, हमारे तो सारे अंग, उसके सारे अंगों का वर्णन है, हमारे तो सारे अंग जो है आपसे जुड़ रहे हैं, कोई आपके सम्मुख है ही नहीं। केवल जीव ने नाम की ओर रखिए, मन से नहीं, जीव ने नाम की ओर रखिए, एक विश्वास है तुलसी प्रतीत एक है, प्रतीत माने विश्वास, एक विश्वास है हमारे मन में कि प्रभु मूर्ति कृपा है, भगवान की मूर्ति कृपा से बनी है, तो वो कृपा कभी कर सकती नहीं, कर सकती नहीं। जो कृपा से ही बने हैं, जो चीज बनी है जिससे उसमें रोशनी कहाँ से आएगी। अब कोई आदमी बर्फ में से जल हो दे, बर्फ में जल के सिवा कुछ है नहीं, क्योंकि बर्फ का पिंड बना है जल से, इसीलिए भगवान का श्री विग्रह जो केवल कृपा से बना है, उसमें कृपा कहाँ आएगी। वो कृपा करेगा कैसे, करेगा कब भगवान कृपा। अरे जल के उस बर्फ के पिंड को कहीं से भी देखो, कहीं से भी ग्रहण करो, जल मिलेगा। सोने से भरे हुए ग्रहण को कहीं से भी देखो, बाहर भीतर इधर उधर किसी दिशा में सोने से बना कुछ है नहीं। इसी प्रकार से भगवान में कृपा है, कुछ है नहीं। सुधा जी कहते हैं कि भाई हमें तो एक बात पर विश्वास है, हम साधन रहित हैं, हमारे अंग सारे के सारे प्रभु विमुख हैं, पर भरोसा एक कृपा का है, क्योंकि भगवान कृपा में हमारे लिए कृपा हम पर करें, सेवा नहीं है, वो किसी कर नहीं सकते, क्योंकि वो किसी है नहीं, वो जो कृपा करेंगे हमारे ऊपर और करते हैं, ये कोई हमारे ऊपर करते हैं ऐसी कोई चीज नहीं है। सूर्य को हमें को प्रकाश दे ऐसी बात हो रही है, सूर्य ने लगा रही, प्रकाश लेने वाला उधर ही नहीं, तो सूर्य के देवा प्रकाश है। इसी प्रकार भगवान की कृपा को कोई न ग्रहण करे, ये उसकी इच्छा है, पर भगवान की कृपा तो उस पर जबरदस्ती आना चाहेगी, क्योंकि है वही है। तो भगवान की कृपा पर विश्वास करना ये सारे साधनों का परम साधन है, और इस कलयुग में तो इस दो के सिवा तीसरी चीज नहीं है। बहुत लंबे चौड़े साधन, मन को वश में करने की बड़ी बड़ी बातें, ये महाराज कर तो हम भले ही नहीं, तो हमारे मन को जब देख के तब मालूम होता है ये तो वश में है ही बाबा, ये तो जहाँ था वैसे उछलता कूदता है, ये मानता है नहीं, तो ये बात में भले ही कर लें। तो कलयुग में तो दो ही साधन है, परम परम सुंदर, जीव से भगवान का नाम जपे। कोई पूछे कि भाई जीव से भगवान का नाम काम करने वाले कैसे करें, स्मरण में और जप में अंतर है। एक बात समझने की है कि जब जो स्थिति हो जाती है वहाँ तो स्मरण काम भी होते हैं। अर्जुन से भगवान ने कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां स्मरन्ति च, सर्व काल में मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। युद्ध करते हुए अगर स्मरण हो सकता है तो कलम से लिखते हुए स्मरण क्यों नहीं हो सकता, पर वो स्थिति हमारी नहीं है। मुझे जब समर्पित हो जाता है मन बुद्धि तभी होता है। मय्यर्पित मनोबुद्धि कि भगवान इस श्लोक में कहा, मन बुद्धि भगवान के अर्पित हो जाने पर भगवान का स्मरण करते हुए भगवान के लिए सारे कार्य होते हैं, वो स्थिति ऊंची है। उसके पहले स्मरण कहते हैं याद, और जब कहते हैं याद सही पे मंत्र के उच्चारण को भी और बिना याद के अभ्यास से भी। तो कुशवा जी जो यहाँ पर कहते हैं ये स्मरण की बात नहीं कहते,
प्राण जोड़ लिए कहते, मन की बात नहीं कहते। ये कहते हैं कि जीव से भगवान का नाम लेना सीख लो, आदत डाली। तो जीव से आदत हो जाने पर मन चाहे कुछ काम करे, हाथ चाहे कुछ काम करे, जीव जो है ये अभ्यास होने पर अपने आप नाम लेती रहेगी, अपने आप। ये चाहे मन को उस समय न मालूम है, मन को मालूम हो कि जब होता है तो मानस जो बड़ा उत्तम समय है, परंतु वैसा जब तक न हो तब तक जीव का अभ्यास डाले। उसका उपाय क्या है कि जब जब जीव खाली हो तब तक उसके द्वारा जब करता रहे। जीव दिन भर काम नहीं करती है, हम दिन भर बोलते हो सो बात नहीं है, दिन भर हम बात करते हो सो बात नहीं है। बातचीत करने में भी एक आदमी बोलता है तो दूसरा बोलता है, एक ही आदमी बोलता है तो बातचीत नहीं होती, तो ऐसा होता है अपने आप को करता रहे। तो जीव को जब जब अवकाश मिले तब तक ऐसी आदत डाले कि जीव भगवान का नाम जपने लगे। तो क्या होगा, जीव की आदत पड़ जाने पर फिर जीव के द्वारा जप अपने आप होगा। एक कथा आती है, वो श्री चैतन्य के जीवन की सबकी सुनी हुई होगी गौतम की, कि उनके भक्त रहे, चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त रहे, उनको नाम का अभ्यास था, सोते हुए तो उनकी जीभ से नाम जप हुआ करता था। सोते हुए अभ्यास बुरी चीज है महाराज, अभ्यास से जो काम होता है वो और से नहीं होता। रविन्द्रनाथ ठाकुर के पिता के गिरिवरनाथ ठाकुर, उनके जीवन में आता है कि वो जब मरे उस दिन के बाद वो रात को रोज 4 बजे उठकर स्वस्तिकासन लगा के बैठ जाते और हाथ में धोकर गायत्री का जाप करते। रोज का उनका नियम था, वर्षों का। जिस दिन वो मरे उसके पहले दिन रात को बेहोश हो गए थे, बाहरी चेतना नहीं थी, लेकिन रात को जब 4 बजे तो अभ्यासवश उनका शरीर उठ बैठा और वैसे आसन लग गया और जीभ से गायत्री का जाप होने लगा और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई उसी में। पूर्वाभ्यास इसी जन्म में नहीं, अगले जन्म में भी अगर पहले का अभ्यास जो हुआ रहता है तो सदगुरु अभ्यास उसी में फल लगा देता है। तो चैतन्य महाप्रभु वाली में बात कर रहा था, एक उनका शिष्य रहा, उनका भक्त, वो अखंड स्नान करने का उसका अभ्यास हो गया। तो एक दिन वो जंगल गया था, तो वहाँ भी नाम जब हो रहा था उसका, तो देश देखने वाले आदमी वो तो नहीं देखते, ये तो नहीं देखा कि देखो यहाँ भी नाम होता है, यहाँ जिसके मुझे नाम निकलता है कितना बड़ा अच्छा पुरुष है। ये भावना नहीं, भावना ये आई कि ये देख कितना भ्रष्ट आदमी है कि जंगल चालू से भगवान नाम देता है। तो ये दूरदृष्टि हुई, तो उसने आ करके चैतन्य से कहा, महाराज इस प्रकार अमुक आदमी और जंगल भरता हुआ भी आपका नाम ले, भगवान का नाम लेता है, इतना भ्रष्ट है। तो ऐसी बात उसको बुलाया, उसने कहा कि भाई क्या बात है, जो कहते हैं कि तुम जंगल फिरते हुए भगवान का नाम लेते रहो, कमाल से दिखाई दे। अब वो गया वहां से दूसरे दिन, जिसको दोष देखा था वो पहुंचा ही गया, वो अपना चित्र खड़ा हुआ देखे नाम लेता है। ये क्या उसने आज ये जंगल फिर रहा तो जीप पकड़ के बैठ गया, जीप पकड़ के बैठ गया। तब उसने देखा जीप पकड़े हुए तो दौड़ रहा है, तो जो जगह दिखा कहा महाराज वो तो बड़ा भ्रष्ट है। मुझे कैसे फिर रहा कि तो बोलते ही था, आज तो मुंह में हाथ दिए लगा था। उसके बाद लगा ये क्या पता करती मुंह में हाथ दिखा, मुंह में हाथ दिए लगा रहता बैठे हो। फिर बुलाया, बोले भैया क्या कहते हैं, हाथ भी बढ़े देखा महाराज सच कहते तो कहा ये कैसे बात, मुझे आपने आज्ञा दी थी ना। बोले
निकल को आदम मुँह आके बैठना। विराट ने ये कहा था ना कि नाम मत जपना, तब जीव मानती नहीं, जीव का अभ्यास जीव मानती नहीं रहा, क्या जमा नहीं, तो जीव को तरफ बढ़ गया। और क्या बताएंगे तो महादेव बोले कि भैया प्रकाश को क्या करें, जिसके जीव नाम बढ़ाए हो गई है उसको कैसे होते हैं, क्या होता है बताओ। तो अभ्यास हो जाने पर, जीव का अभ्यास हो जाने पर जीव अपने आप नाम जपेगा। आप सोते हुए आप पाएंगे अपने को नाम जपते हुए नींद आई, और जब आप जागे तो आप दिखेगा मेरे सोते हुए राह बोल के नींद आई है तो मैं निकलेगा। ये अभ्यास के महिमा। तो जीव के द्वारा पहले अभ्यास कीजिए, उसके बाद 3 चीज होती है, अभ्यास, रुचि और रति। अभ्यास कभी बढ़ता है और अभ्यास बस होने वाले कार्य में रुचि होगी और नहीं होगी। काम तो होता रहता है, दान पड़ेगी, पर रुचि में स्वाद न आता है। अभ्यास के साथ रुचि की हो जाए तो फिर क्या कहना है, इसलिए महाप्रभु ने बताया शास्त्र से नाम में रुचि जीवे गया वैष्णव सेवा। नाम में रुचि हो, भगवान के नाम में स्वाद आ रही, लेकिन स्वाद आने लगे तब वो छूटता नहीं। फिर तो ऐसा मालूम होता है जैसे अमृत का, जब उसकी भूख से और पी ले और पी ले और पी ले। तो पहले तो अभ्यास में जरा दृढ़ता नहीं अगर होती मन में तो जीव उठता है, कितनी देर हो गई, घड़ी देखता है, माला देखता है, कितनी देर हो गई, हुआ नहीं अब तक। अभ्यास ऐसा नहीं होता, फिर अपने आप रुचि उसके बन जाती है, और उसके बाद रुचि हो जाती है तब स्वाद आता है, तब छोड़ना चाहता नहीं, उसको छोड़ने में दुख होता है। छोड़ने में ऐसा मालूम होता है एक परम धन बड़ी सुख की चीज जो थी वो मैं छोड़ रहा हूँ, क्या मेरी चीज एक चली गई, एक बड़ी सुख की सामग्री निकल गई, ऐसा कभी होता है रुचि होने का। जैसे हम हमारी जिस रुचि है हम खा रहे हो तो भूख की चीज भी छीनने को बहुत दुख होता है, भूख के साथ रुचि छीन ले तो दुख होता है। और रुचि में छूटती हुई चीज मैं छोड़ने में दुख होता है, और रुचि हो जाए तो छोड़ सकता है। तो याद करता नहीं, याद छूटती नहीं, याद करता है तो उसका अभ्यास है, याद में रसा आता है, छोड़ना चाहता नहीं तब तक उसमें रुचि है, और छूटती नहीं, तो याद करता नहीं छूटती नहीं तब रति है, तब वो रुचि के बाद व्यवस्था रहती है जो दूसरी होती है। बस विस्मरण परम व्याकुलता ये बताया वहाँ पर नारद जी ने, तदर्पिता अखिलाचारता तद विस्मरण परम व्याकुलता। अखिल आचार भगवान के समर्पित है, मतलब तो सब कुछ भगवान के समर्पित हो चुका, उनका अपना काम कुछ रहा ही नहीं, अपना काम है केवल स्मरण करना, बाकी सारा काम जो वो करती है तो भगवान का काम करती है, अपना काम नहीं करती, अपना काम रहा नहीं, अपना घर नहीं, अपना द्वार नहीं, भगवान का घर, भगवान का काम, भगवान के घर के आदमी, सारा भगवान की सेवा का कार्य। हमारा काम तो केवल भगवान की स्मृति बनी रहना, स्मृति जब नहीं बनी रहती, कभी कभी अगर क्षण भर के लिए भूल जाए तब परम व्याकुलता, सत्य विस्मरण में परम व्याकुलता, भगवान की विस्मृति क्षण भर के लिए हो जाए तो परम व्याकुलता होती है मन में। ये रति प्रीति का जो स्मरण होता है वो करना नहीं पड़ता, तो प्रीति होने को हमारा फिर कुछ भी काम करते रहे, या जो है सारा काम करता करती, गाय धोती, घर झाड़ू को लगाती, टोका भी करती, बच्चों को खेल भी खिलाती, दूध भी देती, दही बच्ची सारा काम करती, तो सारा काम करती कैसे, भगवान का स्मरण करते हुए, वाणी गदगद रहती, आंखों के सामने मानो भगवान नाच रहे हैं ऐसा दिखता, और भगवान का गुणगान
किया करती और काम करती, घर का सारा काम। तो काम बाधित होता है तभी तक जब मन अमुक वस्तु में नहीं लगा रहता। तो जब तक न लगे तब तक जीव से अभ्यास करे। जीव से अभ्यास में काम में कोई आपत्ति नहीं आती। लिखते हुए, पढ़ते हुए, सोचते हुए, कुछ भी करते हुए अगर जीव का अभ्यास हो गया, जीव में आदत पर हुई तो जीव अपने आप भेजती रहेगी, भगवान का नाम लेती रहेगी। तो जीव पर तो समझिए ये कर्म भगवान के पास जीव के रहेगा और साधन में रहेगा आगे जाकर। तो भगवान के नाम का जप कैसे करे कि जब तक फुर्सत मिले जीव तब तक अभ्यास करने के लिए भगवान के नाम में लगा कुछ रोज अभ्यास करें। रोज 10,000, 5,000, 20,000, लाख जितना जिससे हो सके उतना भगवान का नाम निरंतर ले। उसमें सहज भाव आना चाहिए। जहाँ भी कुछ सबसे बड़ी विपत्ति और आपत्ति आपके साधन में है, जहाँ कहीं भी उसमें दिखाने का भाव आ जाता है या जहाँ कहीं लोकरंजन या जहाँ कहीं दूसरों से उसके बदले में कुछ पाने की लालसा जागी आती है तो वो भजन पर आगे बढ़ना रुक जाता है। तो भजन करने वाले आदमी के लोग देखे वो अलग बात है, परंतु उसके मन में उस भजन के बदले में भजन के सिवा कुछ और पाने की इच्छा नहीं जागनी चाहिए। वे लोग समझे कि भजन करने वाला है, आगे ही करें। तो भजन के बदले में मिलने वाला जो आदर है ना, उसमें भजन दिखता है, भजन दिखता है। तो भजन कभी देखे नहीं, भजन को किसी इतनी सावधानी रखे और अपना अभ्यास डाले। तो जब तक जीव को फुर्सत मिले और एक बात है, यदि आदमी सावधान रहे तो किसी को मालूम होता है। जीव से भीतर भगवान का नाम जपने का अभ्यास करे, होश हिले नहीं तो मालूम ही ना, कोई को भी नहीं मालूम होता कि क्या कर रहा है। हम ऐसे आदमी को जानते हैं कि जिनके भगवान का नाम जब प्राय होता है तो लोगों को मालूम नहीं होता ही होता है। और क्योंकि लोगों को मालूम कराने के लिए तो करते नहीं ना, हम तो धन कमाते हैं और खास करके आजकल जो टैक्स लौट लगे हैं बड़ा छुपा के रखते हैं। कहीं किसी को मालूम हो जाए, मालूम हो कि घाटा है तो दम नहीं करना चाहिए। भजन इसका ये अपराध नहीं है कि भजन में वैसा दम लगाए, तो भजन को गुप्त रखना तो भजन के महत्व को बढ़ाना है। भजन गुप्त रहे, भजन निष्काम रहे, भजन निरंतर होता हो और भजन प्रेम पूर्वक होता हो तो चार बातें भजन में आ जाए बहुत बड़ा अच्छा होता है। तो भगवान की कृपा से होता है। तो भगवान की कृपा पर विश्वास करे तो भगवान के नाम का जाप स्मरण तो होगा तो बड़ा अच्छा होगा। जाप करे और जब जीव को अवकाश मिले तब तक करे। रोज कुछ नियम करो बिना बीच में याद नहीं आएगा तो दान छूट जाओगे ना। तो ये रोज मैं इतना नाम तो भगवान का ले ही लेंगे, जरूर लेंगे। उसके लिए आदमी को फुर्सत नहीं मिलती, सो बात नहीं है। हम कभी रोज टिकट मार में बैठ जाने फुर्सत मिलती ही नहीं मिलती है। फुर्सत की बात नहीं है, लगन की बात है। लगन हो कि ये काम अपने इतना करना ही है तो भगवान सहायता करें। हो सकता है कि पहले कुछ परीक्षा हो, कुछ दिनों से थोड़ी अड़चन भी आ रहे तो उस अड़चन को आदमी यदि सह लेता है तो थोड़ा अड़चन ऐसी सुगम हो जाती है कि अड़चन डालने वाले को सहाय बन जाते हैं। ऐसा लोग कहते हैं कि ठीक है इसको ऐसी चीज है, इसको सहायता करो उसके। अब हम सब तो कहीं खाने वाले जाते हैं, हम कभी खाते नहीं पार्टी वाले, तो पार्टी में जाना पड़ता है तो जाना खाए अब हमें बोलने नहीं पड़ता तो लोग बोल देते हैं। तो आदमी अपने काम में जहाँ रहता है वहाँ दूसरा आदमी अपने आप सहायता करता है। अपनी कमजोरी ही अपने आप को गिराती है। तो 5,000
का नाम रोज लेंगे ही, अगर भगवान की कृपा के सब पर विश्वास कर ले तो मिले, तो क्या करें, हमसे तो होता नहीं, होगा नहीं, सबरेगा नहीं, तो महाराज हो भाई, होगा नहीं। तो ये मन की चीज है, तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन यदि प्रहरी करे हुए तो होता नहीं दिखता है, होता नहीं दिखता है। तो मन यदि करना है तो फिर क्या है, मन की अपार शक्ति है, भगवान ने मन में शक्ति भरी है। मन यदि प्रबलता के साथ किसी चीज को दृढ़ता के साथ स्वीकार कर ले फिर क्या है, फिर भगवान सहायता करते हैं, रूप सहायता करते हैं। जरा उसकी मजबूती तो देखी जाती है कि हमारे यहाँ स्थूल खंड यहाँ है, खंडों को हिला हिला करके जो उतारते थे उसको हिला हिला करके पक्का करते, हिला हिला फिर मिट्टी डाली, फिर कंकड़ डाले, फिर उसको हिला के देगा। उसी प्रकार से कभी कभी हिला हिला के देखते हैं भगवान पक्का करने के लिए, तो नहीं अपना बस खूब मजबूत है, मजबूती के साथ चिंता के साथ मन में संकल्प कर ले। मन का जो संकल्प है, भगवान ने भक्त का विषय बताया है, जो निश्चय होना, जो निश्चय है, जो हिलता डुलता है, जो जरा सी आपत्ति विपत्ति में भगवान को छोड़ देता है, और थोड़ा सा मन के कुछ होने पर जैसा भगवान को मालूम होता है, बड़ी दूर जैसे होता हमारे घर में विपत्ति क्यों आ गई है, भगवान का मोल ले लिया है, और क्या भगवान की बुद्धि का ठिकाना ले लिया है, उसको उनको सोचेंगे ना, अरे हमारी बीमारी को निजाम तो वो सोचेंगे, हम तो रोगी है, हम कहीं सारे इलाज करा देता हमको, तो डॉक्टर सोचता है कि इलाज का इंतजाम करो, बड़े सारे इलाज करेंगे तो ये गया है, तो कहोगे तो लोगों को मुझे इलाज तो ये नहीं आएगा दवा है, तो कभी वो तो चिकित्सक है ना, तो लोग को जानते हैं, इलाज जानते हैं, दवा जानते हैं, तो उन पर विश्वास करने वाला आदमी कैसे कहेगा तुम यूँ करो नहीं करो, जो करो न करता है तो तुम्हारी कृपा निभा लेंगे। कहा करे भगवान हम कहते हैं कि बच्चा तो आदमी हाथ डाल के जाएगा, उसको रोकने तो रोएगा, तो बच्चा डालने ये डालने देंगे। इसी प्रकार से भगवान अपने मन की करते हैं, और उनके मन की जो होती है वास्तव में ठीक होती है, हमारी मन की ठीक नहीं होती। हमारा मन तो बहुत दफे है, बहुत बड़ी से बड़ी चीज को अच्छी मान लेता है, हमारा मन बहुत दफे विनाश को छीन नहीं लेता है। तो अगर हमारे मन के भगवान करने लगे तो हम तो अपने आप लेकर आ देंगे, तो भगवान नहीं करते, हमारे मन की उनकी कृपा है, तो भगवान की कृपा पर भरोसा करें और अपने आप को भगवान पर छोड़ दें, और मन के निश्चय के साथ जो कुछ भी हो जाए, हम आपसे संपत्ति में मानते, हम आपसे सुख नहीं मानते। रघुवीर का गीत है, याद नहीं, सुंदर सुंदर कहा जानकारी है कि भाई हम विपत्ति का नाश तो सब चाहते, विपत्ति के समय तुमको न भूलें, और उस विपत्ति को सहने होगा, विपत्ति का नाश चाहे मतलब नहीं मानते, विपत्ति चाहते हैं, और वो प्रत्येक विपत्ति अगर तुम्हारा स्मरण कराने वाली है तो उस विपत्ति से बढ़कर लाभता है, जो विपत्ति तुम्हारा स्मरण करा ले उस विपत्ति से बढ़कर संपत्ति और क्या है। उनके इसीलिए भगवान मांगा, उनकी देवी ने भगवान की वरदान के साथ तो तुमसे कहा भैया एक वरदान हम दे दो, क्या तो बोले कि जगत गुरु दर्शन दर्शन भैया हमको तो जहाँ तहाँ विपत्ति दिया है, और ये कहीं वरदान मांगा होता है भगवान से, जो सारी संपत्ति के जो स्वामी है वो भगवान से कुंती कहती है विपद सुन न सरसो एक दो बार नहीं, जब जब तुम कुछ देना चाहो तो तुम्हारे देने के मन में आओ तो विपत्ति है, तो बोलो भाई विपत्ति से क्या होता है, तो भगवतो दर्शन मिथ्या है, विपत्ति में तुम्हारे दर्शन होते हैं, तो इससे बढ़कर लाभ और क्या है, जो
भगवान का दर्शन करा दे, जो विपत्ति भगवान का स्मरण करा दे, वो विपत्ति तो परम संपत्ति है। विपत्ति स्मरण विष्णु सपन नारायण स्मृति है, कहते हैं विपत्ति विपत्ति नहीं, संपत्ति संपत्ति नहीं, भगवान की स्मृति ही परम संपत्ति है और भगवान को भूल जाना ही परम विपत्ति है। तो वो जगत में दिखने वाली विपत्ति संपत्ति से बढ़कर है जो भगवान का स्मरण करा दे, और जो संपत्ति भगवान को भुला दे वो संपत्ति परम विपत्ति है। तो विपत्ति संपत्ति की कोई परवाह नहीं। फिर एक बात है, ये तो आने जाने वाली चीज है। ये जगत की विपत्ति तो हम जिसको सबसे बड़ी विपत्ति मृत्यु मानते हैं, सतवारों की ही, उससे कोई बचेगा नहीं। तो मरते हुए प्राणियों को देखकर उल्टा मन में ये बैराग्य आना चाहिए कि जिसकी दशा आज हुई होगी ये तो हमारी शरीर की होगी ना। तो किस बात को लेकर, किस चीज को लेकर ईर्ष्या करें, द्वेष करें, बैर करें, स्पर्धा करें, कामना करें, वासना करें, किस लिए? दशा तो ये होने वाली है। सब उठ गया, सब चला गया बिल्कुल। सिद्धार्थ से राजा ने कहा कि तुम राजगद्दी, तो सिद्धार्थ ने 4 शर्तें रखी। कहा हमारा 4 शर्तें पूरी हो जाए तुम राजा बन जाए। तो कहा क्या शर्तें? तो ये कहा कि हम कभी बूढ़े न हो, हम कभी मरे नहीं, और हम कभी बीमार न हो, तो राज्य हमारा ये कभी चाहे नीचों का जो बना रहे। तो राजा शुद्धोधन ने कहा ये कभी संभव आज तक नहीं हुआ। अब जिएगा आदमी तो बीमार भी कभी पड़ सकता है, बुरा होगा ही, मरेगा ही, राज्य किसका चल रहा है? तो बोले महाराज हमें नहीं चाहिए। तो जगत की चीजें तो आने जाने वाली है, विपत्ति संपत्ति भी आ रही तो कह देगी, विपत्ति आ गई तो संपत्ति गई और विपत्ति भी चली जाएगी। रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, ये तो यहाँ का स्वरूप है। इसके लिए भगवान से क्यों कहें, तो क्यों डरें, क्यों भगवान से मांगे? और फिर जो विपत्ति है भगवान की याद दिलाती हो, बहुत बढ़िया चीज सुख के माथे चल पड़ो, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल राम रचाए। वो दुख तो स्वागत करने योग्य है जो दुख भगवान की याद दिला दे। इसलिए सुख दुख की यहाँ की परवाह न करके भगवान की कृपा का विश्वास करें, उस कृपा में ही ये समझे कि सब कुछ हो रहा है। विपत्ति में कृपा है, संपत्ति में कृपा है, दुख में कृपा है, सुख में कृपा है, कृपा ही कृपा है। हम मानो उस कृपा के अनंत सागर में निलग्न हो रहे हैं। इस प्रकार भगवान की कृपा में अपने को डूबा हुआ रखे और जीव से भगवान का नाम लेता रहे। जीव से नाम लेने का अभ्यास करने पर कोई आपत्ति किसी काम करते नहीं होती। हर एक काम आदमी करता रहता है और जीव से नाम लेता रहता है। तो नहीं पहले हमारे सामने ये है कि 3-3 लाख, एक बार 3 लाख नाम का इन्होंने जब का नियम दिया था और 3 लाख नाम जब करते थे और लिखते भी थे। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि जीव से नाम जप न हो सके। जीव से नाम जप हर अवस्था में हो सकता है, अभ्यास होना चाहिए। तो रोज नियम पूर्वक कुछ अभ्यास करें और फिर दिन में बिना नियम के जब जब जीव को फुर्सत मिले तब तक जीव को भीतर ही भीतर नाम जपने वाला किसी को मालूम ही नहीं कि क्या कर रहा है। अपना नाम जपने जीव लगी रही और खूब मजे में अपने संसार का काम। 3 चीज अगर हो जाए मनुष्य के द्वारा, अभ्यास करो, इच्छा करे, इच्छा करने पर अपने आप हो गया, अभ्यास हो जाए। इच्छा अगर दृढ़ हुई, मन से भगवान का चिंतन, जीव से भगवान का नाम जप और शरीर से होने वाले प्रत्येक काम में भगवान की सेवा की भावना। घर का काम, ऑफिस का काम, बाहर का काम, जितने काम है भगवान की सेवा कर रहे हैं। सेवा की भावना यदि होगी तो कर्म में जो दोष है, जो कामना के द्वारा आता है, वो निकल जाएगा। तो प्रत्येक कर्म में सेवा की भावना, मन से भगवान का चिंतन और जीव के द्वारा भगवान का नाम जप। और जहाँ तक अपने से बने, अपने से जहाँ तक बने वहाँ तक राग द्वेष से बचता रहे। हरेक विषय में राग द्वेष है। भगवान ने कहा इंद्रिय सुंदर से राग द्वेष व्यवस्थित
तैर वशम आगच्छेत तमस्य परिपंथलम, ये परिपंथी लुटेरे बैठे हैं हर एक विषय में राग द्वेष अपना खाना बनाए हुए, इनके वश में न हो। जहाँ तक बने राग द्वेष से बचे, चाहे राग द्वेष अधिक बढ़ने की संभावना हो, ऐसे कामों से अपने को निरंतर अलग रखे। तो ये जगत का जो ठेका लेते हैं ना हम लोग, जगत की सुधार का, ये अपने अहंकार की घोषणा करते हैं। सुधार तो भगवान करेंगे तब होगा, अपने किए कराए कुछ हो आवेगा नहीं। अपने तो उस भगवान का नाम लेते रहे, जिससे अपनी बुद्धि शुद्ध रहे, तो अपने द्वारा जो सुधार हो गया ना, जगत का एक बुद्धि ठीक हो गया, तो वो बुद्धि ठीक हो गया नहीं। महिला भरा हुआ झाड़ू लेके दूसरे घर में झाड़ू जाएंगे, क्या करें, महिला फैलावेंगे। अपना झाड़ू साफ नहीं है, अपने घर में गंदगी भरी है, दूसरे को साफ क्या करने जाएंगे। तो अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए भगवान के नाम की साधना करें, नाम में भगवान कृपा पर विश्वास करें, तब क्या होगा, अंतःकरण शुद्ध होगा और हमारे द्वारा होने वाली प्रत्येक क्रिया भगवान का पूजन बनकर जगत का अपने आप भला करने वाली हो। स्वाभाविक तो समय बीता जा रहा है, बड़ा मानव जीवन का अमूल्य समय है, आज गया वो फिर नहीं आवेगा कभी। गया सो जो क्षण बीत गया सो बीत गया, इसी क्षण मौत हो जाए तो इसलिए प्रतिक्षण भगवान का स्मरण बनता रहे, ऐसी इच्छा ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। सर्वेश काले नाम स्मरण, सर्व काल में भगवान का स्मरण। तो भगवान क्या करते हैं, धर्मान विशेष संशयम, जब मुझको ही प्राप्त होगा निसंदेह। भगवान की प्राप्ति जीवन का उद्देश्य, इस उद्देश्य की सिद्धि में जो लगे उनका जीवन ठीक मार्ग पर, इस उद्देश्य की सिद्धि हो गई तो जीवन सफल हो गया। नहीं तो कुत्ते बिल्ली की मौत, मरना है, कुत्ते बिल्ली के जो पैदा होना है वो मर गए। कुत्ते बिल्ली पाप तो नहीं बदलते, हम पाप बदलते जाएंगे तो आगे और दुख पाएंगे। इसलिए सावधानी के साथ भगवान का भजन करना चाहिए।